डे कौन सा हो जाएगा? सैटरडे हो जाएगा ना। आज फ्राइडे है तो एक एक्स्ट्रा डे मतलब कितना हो जाएगा? सैटरडे। ठीक। तो करते हैं ऐसे क्वेश्चंस अपन। तो अगर अब तुमसे इसी टाइप का कोई क्वेश्चन पूछे, इफ 15th August, if 15th August 2004 was Wednesday। अब चेक मत करने लगना, बार बार बता चुका हूं, ये कोई रियल डेटा नहीं होता, ठीक है? तो what will be on, what will be on 17th October? अगर बेटा 15th August को वेंसडे है तो बताओ 17th October को क्या होगा? कैसे करते हो इसको तुम लोग? हाँ, नहीं, क्यों तुक्का लगाओ? गिनो ना। अभी मैंने आपसे क्या पूछा, 15 दिन बाद कौन सा डे आ रहा है, तो आप डेज गिन लो ना इनके बीच के। इनके बीच के डेज गिनते हैं भाई। 15th अगस्त, अगस्त में कितने डेज होते हैं? 31 डेज होते हैं ना। 31 डेज होते तो 15 दिन तो गए, तो अगस्त के कितने दिन बचे? 16 दिन बचे। अब फिर उसके बाद क्या आता है? सितंबर। सितंबर के कितने दिन बचे? 30। अक्टूबर के कितने दिन बचे? 17। पूरा 17 तक काउंट करेंगे। तो अक्टूबर में कितने दिन बचे? 17। तो टोटल डेज कितने हो गए बताओ? बोलो बेटा। यहाँ पे 30 + 16, 30 + 16 कितना हुआ? 46। 46 + 17 करोगे कितना हो जाएगा? 63। 63 होगा ना। कितना हो जाएगा बेटा ये? 63। तो क्या कभी 63, अब आपसे पूछ रहा है अगर आज वेंसडे तो 63 डेज बाद क्या होगा? 63 डेज को कैसे करते हैं अपन? 63 डिवाइडेड बाय 7, 7 9 63। तो क्या हुआ? जीरो ऑड डे। अगर जीरो ऑड डे होता है तो डे क्या हो जाता है? रिपीट कर जाता है। तो अगर वेंसडे है तो फिर से क्या हो जाएगा? समझ पा रहे हो? तो अगर एक डेट का रेफरेंस देके दूसरे डेट का डे पूछा है तो आप क्या करोगे? नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करके डिवाइड बाय 7। समझ पा रहे हो? कर पाओगे? एक और बार करें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखोगे? लिखो लिखो, जल्दी लिखो। पहला दिन है तुम्हारा आज, एकदम पहला दिन। इसके पे अरे वाह, रुक जाओ। हाँ, लिखना है। वो मैंने बताया कि 15 डेज चले गए तो अगस्त में कितने बचे। ये लो, हटा दिया बस। ये हो गया। अब दूसरा दे दें? ये लिख रहा है ना, कोई कोई लोग लिख रहे, तो रुका वो। चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो तुम्हारे इसी से लिखवा देते हैं। इफ फर्स्ट अक्टूबर, if 1st October is Sunday, then 1st November is। चलो हाँ, वेंसडे देखते हैं, देखते हैं कैसे गिनोगे बेटा। अक्टूबर में कितने दिन होते हैं? तो 1st October मतलब पहला अक्टूबर तो गया, तो अब अक्टूबर में कितने दिन बचे? नवंबर में एक दिन है ना, 1 नवंबर तक जा रहे हैं ना, तो 1 नवंबर को भी काउंट करेंगे। तो टोटल कितने डेज हो गए? 31 डिवाइडेड बाय 7, 31 डिवाइडेड बाय 7, 7 4 28। टोटल ऑड डेज कितने हुए? 3। टोटल ऑड डेज कितने हो गए? 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? Sunday + 3। Sunday + 3 मतलब मंडे ट्यूसडे और वेंसडे।
समझ गए? नहीं समझे? डेज गिनने हैं यार, और कुछ नहीं करना। किस किसने कल कैलेंडर की क्लास नहीं अटेंड की थी? तुमने तुमने नहीं की थी? अरे बाप, तुमने भी नहीं की। तुम लोगों को कैसे समझ आएगा फिर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे if January 1st January 2012 is Sunday, which day is the Republic Day? नहीं ऐसा कोई फैक्ट है? मैं बोला ना पूरा कॉन्सेप्ट जो है हाइपोथेटिकल है, फैक्ट टैक्ट बात कोई नहीं। क्या है? थर्सडे। देखते हैं। कैसे करोगे बेटा? 26 जनवरी होता है और ये क्या होता है? 1 जनवरी। तो 1 जनवरी से 26 जनवरी कितने दिन हो गए? 26 - 1 कितने दिन हो गए बेटा? 25 दिन हो गए। 25 ÷ 7 ये कितना हो जाएगा? 21। कितना रिमाइंडर बचा? 4। तो आंसर क्या हो जाएगा? संडे +4 क्या आ जाएगा? थर्सडे। समझ पा रहे? 15। अरे बहुत ही बड़ी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कॉल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीकर पे डाल। अच्छा बात कर। अपनी ही ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे बेटा 1 जनवरी 1996, बहुत सोच समझ के आंसर देना, बकवास मत करना, टाइम ले लो भले, इज सैटरडे, देन व्हाट वाज द डे ऑन 31 दिसंबर 1996? अरे है सैटरडे। 100%। कैसे? अच्छा देखते। नहीं उठा? क्या बता, मम्मी भी नहीं उठा रही है फोन, बताओ। ये तो दिन आ गए। डिसोन। हाँ बेटा 1996 तो तुम्हें भी पता है लीप ईयर होगा। हाँ देखो, अभी तक अपन क्या करते थे, जिस दिन से स्टार्ट करते थे उस दिन को तो छोड़ देते थे। तो अब जनवरी में टोटल कितने दिन हुए? 30। ऐसे गिनते जाओगे, लीप ईयर है तो टोटल डेज कितने होते हैं? 366। अब एक दिन चला गया तो कितने दिन हुए? 365। अब 365 में कितना एक्स्ट्रा डे आता है? 1 आता है ना। तो क्या हो जाएगा? सैटरडे +1। अबे सैटरडे +1 संडे होता है ना। समझो, फिर से बोलता हूं, यहाँ फिर से बता रहा हूँ, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक जाना है तो 1 जनवरी को काउंट नहीं करेंगे, है ना। पूरा साल हो गया। लेकिन लीप ईयर है तो लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 366। लेकिन पहला दिन तो छोड़ दिया ना हमने, तो टोटल कितने डेज बचे? 365। और 365 डिवाइडेड बाय 7 करोगे तो क्या आता है रिमाइंडर? 1। तो आंसर क्या हो जाएगा? सैटरडे +1। क्या आ जाएगा आंसर? संडे। कोई डाउट है इसमें? बन जाएगा यार, लीप ईयर नहीं होता तो बात अलग। चलो नेक्स्ट। अच्छा लीप ईयर नहीं होता तो क्या होता? कौन? जीरो ऑड डे आता ना। 364 डेज बचते। वापस डे क्या हो जाता? रिपीट कर जाता, मतलब साल का पहला दिन और आखिरी दिन क्या कर जाता? सेम हो जाता। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ? धन्यवाद। बोलो बोलो बोलो, मत बोलो। मैं बस जा ही रहा हूँ 5 मिनट। सही में जा रहा हूँ, भी क्लास है ना उधर पे, लेट हो गया मैं। What day of the week was on
1 जनवरी 2001, 1 जनवरी 2001 में कौन सा डे होगा? हाँ, अब कैसे बताए, इसी के लिए मैं रुका था, तुम एक बार ट्राई कर लो। नहीं, ऐसे ही नहीं, कुछ भी बोल दी, बोले हाइपोथेटिकली तो है। चलो बताते। इन इस क्वेश्चन अभी क्या था, कैसे क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें रेफरेंस ईयर दिया था या फिर रेफरेंस डे दिया था, उसके आगे आप एक्स्ट्रा डेज काउंट कर लेते थे, एक्स्ट्रा डेज ऐड करके उसमें आंसर दे देते, यही चल रहा था। अब क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, रेफरेंस ईयर नहीं दिया है, तो आपको एक्चुअल में पूरा कैलकुलेट करना पड़ा। अब पूरा कैलकुलेट करने का मतलब 1 जनवरी 2001 तक की जब मैं बात कर रहा हूं, तो मुझे पता है इसके जस्ट पहले क्या था, 31 दिसंबर 2000, मतलब 2000 साल तो चले गए। अब एक दिन और आया एक्स्ट्रा, वो क्या है, 1 जनवरी 2001। तो 31 दिसंबर 2000, इसका मतलब क्या होता है, 2000 ईयर्स में आने वाले ऑड डेज। याद है इस टाइप का किया था अपन ने, क्या किया, 2000 ईयर्स में आने वाले ऑड डेज कितने हो जाएंगे, 0, क्योंकि क्योंकि ये 400 का क्या है, मल्टीपल है। 2000 मैं पूरे 1 जनवरी 2001 को लिखता हूं, कैसे लिखूंगा, 2000 ईयर्स प्लस 1 जनवरी 2001, समझ गए? तो बेटा 2000 ईयर्स का क्या हो जाएगा, 0 ऑड डेज, ये बताया था मैंने टेबल कल तुम लोगों को। अब 1 जनवरी 2001 कितना बचा ऑड डे, अब एक ही दिन बचा ना, January 1 क्या हुआ, एक ही दिन बचा, तो 0 ऑड डेज प्लस 1 ऑड डे, कितना ऑड डे हो गया टोटल। अब ऑड डे कैलकुलेट करने आ गया, इसमें कोई दिक्कत तुमको? अब जब रेफरेंस ईयर नहीं दिया हो या रेफरेंस डेट नहीं दी हो, तो हम आंसर किससे करते हैं, टेबल से। किससे आंसर करते हैं हम, टेबल से। तो पहले इसको लिख लो, तो मैं टेबल बनवा दूं तुमको, टेबल चलो बना ही देता हूं। लो, अगर 0 ऑड डे आते हैं, ठीक है, अगर ऑड डेज ऐसे काउंट करने पे 0 आते हैं, तो आप आंसर क्या दोगे, उस दिन क्या है, संडे। अगर 1 आता है तो क्या है, मंडे। 2 आता तो क्या है, ट्यूसडे। फिर क्या है यहाँ पे, वेंसडे। 3 पे, थर्सडे पे क्या है बेटा, 4 ऑड डेज बचे, मतलब वो क्या है, थर्सडे। 5 ऑड डेज बचे, मतलब वो क्या है, फ्राइडे। 6 ऑड डेज बचे, मतलब वो क्या है, सैटरडे। समझ गए क्या बोल रहा हूं? रेफरेंस ईयर्स रहते हैं तो नंबर ऑफ ऑड डेज काउंट करके उसमें ऐड कर देते हैं, लेकिन अगर रेफरेंस ईयर नहीं दिया हो तो ऑड डेज तो काउंट करेंगे ही, लेकिन उसको आंसर कैसे करेंगे अपन, टेबल से। टेबल विल बी योर रेफरेंस पॉइंट। बहुत हो गया। हाँ हाँ, मैं बता दे फिर से बेटा। 1 जनवरी, अगर मैं यहाँ पे बात करता तुमसे कि बताओ विच डे इज ऑन 15th, मान लो 15th फेब ले लेते हैं, 15 फेब 2002 की बात कर रहा हूँ। अगर मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ 15 फेब 2002 में कौन सा डे, तो कैसे काउंट करेंगे, हमें सारे ईयर्स के ऑड डेज काउंट करने पड़ेंगे, और ये अलग से भी जो दिन दिए हुए हैं उसका भी हमको काउंट करना पड़ेगा। तो टोटल काउंट कैसे करेंगे, हम बोलेंगे 2002, 15 फेब 2002 तक क्या होगा, पहले तो भाई 2001 ईयर्स खत्म हुए होंगे ना, फिर आगे आएगा, कहां से बात चलेगी बेटा, 1 जनवरी 2002 से लेकर 15 फेब 2002 तक की बात करेंगे अपन। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं? तो अगर 2001 ईयर्स की बात करूंगा, 2001 ईयर्स की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, वो बताओ। आप बोलोगे 2001 ईयर्स कैन बी रिटन एज 5 इंटू 400। 5 इंटू 400 मतलब क्या हो गया, 2000 साल खत्म हो गए, प्लस 1 ईयर, प्लस क्या हुआ इसमें, एक 1 ईयर एक्स्ट्रा आया, प्लस यहां पे अभी अपन देखते हैं, पहले इधर पे आते हैं, 2000 साल में कितने ऑड डेज हुए, 2000 साल में कितने ऑड डेज, 0। और 2001 ईयर जो है वो कैसा ईयर है, नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है, नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। अब यहां से यहां तक कितने ऑड डेज होंगे, तुम दिन काउंट कर लोगे, 1 जनवरी से लेकर पूरा 15 फेब तक, तो बेटा जनवरी के पूरे 31 डेज ले लोगे, और फेब के कितने दिन ले लोगे, पूरे 15, तो कितने हो जाएंगे बेटा टोटल, 46 डेज। कितने डेज हो जाएंगे टोटल, 46 डेज। तो टोटल कितने दिन हो गए अब आपके पास, बताओ, टोटल 47 डेज। कभी 47 ऑड डेज होते हैं क्या,
तो क्या करेंगे 47 डिवाइडेड बाय 7, बोलो भाई कितना हो जाएगा 6 42 और कितना बचेगा यहाँ पे 5। तो आंसर क्या बोल दोगे? अब ये 5 कैसे कैलकुलेट किया इतना समझ में आता है कि नहीं? अब इसके बाद आंसर बोल दोगे टेबल से। अगर 5 ऑड डेज बचते तो क्या होगा वहां पे? समझ पा रहे हो क्या बोलो? ऐसे ही अब वहां पे 1 जनवरी था तो एक ही ऑड डे हुआ ना, ठीक है। तो अगर किसी भी डेट का डायरेक्टली डे पूछता है तो पहले उसके नंबर ऑफ ईयर्स पूरे काउंट करते हो, फिर बचे हुए डेज काउंट करते हो। नंबर ऑफ ईयर्स में जितने ऑड डेज हुए और फिर जितने नंबर ऑफ डेज बचे दोनों को ऐड करके क्या कर दोगे डिवाइड बाय 7, और फिर आंसर किससे करोगे? टेबल से। तो ये एक्सट्रीम लेवल क्वेश्चन, इसके आगे कुछ नहीं है, ये सबसे टफ क्वेश्चन। हाँ क्या बोल बेटा? इसकी कॉपी ऑपी नहीं हो जाएगी। अब अगर तुमसे 1 जनवरी 2001 पूछा है तो 2000 साल गए, कितना दिन बचा? एक एक दिन मतलब क्या मंडे? कौन सी कॉपी चाहिए? ये तो मेरे को समझाना है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। हाँ हाँ रेफरेंस टेबल, समझ गए? पक्का। यहाँ पे भी ये वाला भी समझ गए। 15 फेब तक काउंट किया तो क्या किया अपन ने? पूरा 15 फेब तक जितने दिन हुए वो काउंट कर लिए, और बाकी फिर 2001 ईयर्स में कितने और डेज हुए वो काउंट कर लिए। लिखना चाहो लिख लो, ये इससे आगे कुछ नहीं आता। ये एक्सट्रीम लेवल क्वेश्चन तुम्हारे हिसाब से। हाँ बेटा। हाँ ये कैलेंडर हो गया खत्म, इतना ही है। मैं बोला था ना इतना ही बचा, 15-20 मिनट लूंगा क्लास, से ज्यादा नहीं लूंगा। क्वेश्चन ही कराने थे। हाँ कैलेंडर में इतना ही, वो मैं कल ही खींच देता लेकिन तुम्हारा हो गया था कल बहुत ज्यादा। हाँ इसलिए मैंने 15-20 मिनट के लिए छोड़ दिया। बचा अच्छा कुछ नहीं। हाँ सिलेबस रिवीज प्रैक्टिस करते रहेंगे, बचा अच्छा कुछ नहीं। हाँ जैसे अभी एवरेज के उस दिन क्वेश्चंस किए अलग अलग टाइप के अपन ने, ऐसे ही मैं तुमको और भी चैप्टर्स करा दूँ, वो भी डिस्कस कर ले। सारा कुछ डिस्कशन और नया जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे। बचा इसमें कुछ भी नहीं, टॉपिक्स हो चुके हैं। ये समझ में आया कैलेंडर्स तुम लोग को कि नहीं है? ऐसे तुमको तो अभी दिक्कत होगी, वीडियो देखना ना कल का। जिसने मिस कर दिया है कल वीडियो देख लेना, ऐसा कुछ खास है नहीं। तुम सेकंड डे डायरेक्ट आके देख रहे हो इसलिए बहुत ऐसा अजीब सा लग रहा है। बहुत इजी है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। और डेज काउंट करना मतलब एक्स्ट्रा डेज काउंट करना, मतलब वीक जब एंड हो रहा है उसके बाद जितने एक्स्ट्रा डेज बचे वो काउंट करने का कॉन्सेप्ट, और कुछ भी नहीं है। बहुत सारा टॉपिक है, ठीक है। क्लॉक में करा चुका हूँ, क्लॉक बन रहा था तो मैक्सिमम क्वेश्चन वही फॉर्मूले से हो रहे होते हैं। क्या था फॉर्मूला? अरे याद करना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे चलेगा? अपॉन 2, पक्का। और मॉड डॉट कौन लगाएगा? मॉड समझते हो ना क्या होता है? एक बार नेगेटिव वाला आंसर मिलता है, एक बार पॉजिटिव। कर लोगे ये सब? हाँ तो ठीक है, अपन अब इसके आगे बाद में पढ़। ये कैलेंडर और क्लॉक कंप्लीट कर लेना। एक शीट मिली होगी ना कैलेंडर क्लॉक की, मिली थी ना पक्का? वो खत्म करके आना कल। अगर उसके कुछ डाउट्स है तो वो डिस्कस कर लेंगे। हाँ कैलेंडर के भी कर लेना, और क्लॉक और कैलेंडर जो दोनों में से जो भी अटकता है वो कल पूछ लेना। अपन और क्वेश्चन प्रैक्टिस फिर आगे कर लेंगे इसके दूसरे चैप्टर्स पे। हाँ बेटा। हाँ हाँ अब प्रैक्टिस कर लेते हैं अपन एक आध बार और, ठीक है। उसके क्वेश्चन एलआर में मैं ले लेता हूँ,